रॉकी रैबिट के इंटरफेस पर चलते हैं और रॉकी रैबिट के जो डेली के कॉम्बोज़ हैं वो क्लेम करते हैं और साथ में इसका एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसमें कुछ जो एक सीक्रेट फ्रेज़ है, अगर वो सीक्वेंस वाइज आप गेस करते हैं तो उसके एवज़ में भी आपको काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो पहले माइन पर चलते हैं। माइन पर चलने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है पंचिंग बैग। तो हम लोग ज़रा सर्च कर लेते हैं पंचिंग बैग कहाँ पर अवेलेबल है। तो एक बार कोच में देख लेते हैं। पंचिंग बैग यहाँ पर नहीं है। टूर्नामेंट में भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो टूर्नामेंट में एक और ऑप्शन है वैनगार्ड टूर्नामेंट। इसको क्लिक कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक ऑप्शन में है। तो ये पहला वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। अभी हम एक बार फाइटर में वापस चलते हैं और पंचिंग बैग को क्लेम में ढूंढते हैं। पंचिंग बैग या फिर लंच। यस, लंच है तो लंच को ले लेते हैं। सेकंड लंच है, फर्स्ट वैनगार्ड टूर्नामेंट है और एक और रह गया पंचिंग बैग। तो पंचिंग बैग को देख लेते हैं एक बार। ये जितने भी बिल्कुल डार्क शेड में दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी क्लेम करके पॉइंट्स इकट्ठे किए जा सकते हैं। कोच में जाकर के एक बार देख लेते हैं। कोच और क्लेम में, यस, कोच के क्लेम में मिलेगा आपको ये पंचिंग प्रैक्टिसेस है। तो ये पंचिंग प्रैक्टिसेस जो है इसको क्लिक कर लेते हैं। नहीं, ये 4 चांसेस लेफ्ट पंचिंग बैग है, पंचिंग प्रैक्टिस नहीं, पंचिंग बैग प्रैक्टिस। ये देखिए इसी कॉलम में मिल जाएगा आपको पंचिंग बैग प्रैक्टिस। तो ये देखिए यहाँ पर 2 मिलियन पॉइंट्स मिल गए। तो आपको ये तीनों थोड़ा सा सावधानी से करने हैं और एक टूर्नामेंट में मिल जाएगा, एक फाइटर में मिल जाएगा और एक कोच क्लेम में मिल जाएगा। फाइटर क्लेम, कोच क्लेम और टूर्नामेंट, इन तीनों में एक एक है। तो आप इसे ठीक से ढूंढ करके कर लीजिएगा। एक चीज़ और है यहाँ पे ऐड हुई है। देखिए यहाँ पर एनिग्मा दिखाई दे रहा है। एनिग्मा को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक रफली चार्ट दिखाई दे रहा है और ये चार्ट जो दिखाई दे रहा है इसको सीक्वेंस वाइज हमें ऑर्गेनाइज़ करना है। यानी कि जो हमारा ये वॉलेट का सीक्रेट फ्रेज़ दिया हुआ है इसको सीक्वेंस वाइज हमें ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तो अभी 21 घंटे का टाइम यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये 21 घंटे के टाइम के अंदर अगर ये हम लोग रिज़ॉल्व कर लेते हैं तो इसके भी रिवॉर्ड पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। तो अभी कल तक का टाइम है क्योंकि 21 घंटे का समय बाकी है। मैं कोशिश करूँगा कल अगर ये पॉइंट मुझे मिलते हैं तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना करके ज़रूर लोड करूँगा ताकि जो लोग इसे करना चाहें वो इसे भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। और साथ में मैं चेन क्रॉप्स का एक वापस से स्क्रीनशॉट साथ में डाल देता हूँ क्योंकि चेन क्रॉप्स को भी आप क्लेम करेंगे तो अभी 12:30 बजे से पहले ये क्लेम हो जाएगा। तो चलते हैं चेन क्रॉप्स पर। तो चेन क्रॉप्स पर जो नीचे रॉकेट दिखाई दे रहा है इसको टच करते हैं। डेली फ्रेंजी को कैश कर लेते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ डेली वाले रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे और डेली फ्रेंजी के बाद हमें चलना होगा डेली कॉम्बो के ऊपर। तो चलते हैं डेली कॉम्बो के ऊपर और डेली कॉम्बोज़ को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया डेली कॉम्बो। यहाँ पर सिमिलर कैरेक्टर्स हैं जो आपको एक जैसे थोड़े एक जैसे मिलते जुलते ही दिखाई देंगे। तो इनमें से आपको राइट कैरेक्टर को चूज़ करना है और उसे बॉक्स में ले जा कर के फ़िक्स करना है। तो चलिए, सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है ये येलो शॉर्ट्स और रेड जूते वाला कैरेक्टर। दूसरा जो कैरेक्टर है ये है ये छोटू सा कैरेक्टर ये वाला है। थर्ड कैरेक्टर जो है वो ये वाला कैरेक्टर है और फोर्थ जो है वो टोपी लगाया हुआ ये वाला कैरेक्टर है। और फिफ्थ जो है जो रोज़ाना लगभग होता है। अगर यही कैरेक्टर है तो चेक कर लेते हैं। यस, यही 5 कैरेक्टर हैं जो आपको 5 लाख पॉइंट दिलवा देते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा। ये आपके वॉलेट में डिफरेंट सीक्वेंस में हो सकते हैं तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकी रूपरेखा लगभग एक जैसी है, इसलिए कंफ्यूज करते हैं ये। तो आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अगर ये 5 क्लेम कर लेते हैं तो आपके पास ये अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स आ जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12:30 बजे के बाद में जैसे डेली साइफर आता है हैमस्टर का मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।